हार्ट की लेफ्ट साइड की वैल्व्स हैं, माइट्रल और आयोटिक वाल्व जिनको बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, उनका या तो साइज़ कम हो जाता है या वो लीक करने लग जाते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर साहिल सरीन एज अ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एनएचएस अस्पताल जालंधर में कार्यरत हूँ। आज मैं आपके समक्ष आया हूँ एक ऐसी दिल की समस्या के बारे में बात करने के लिए जो कि हार्ट के अंदर जो गेट्स होते हैं, जो वैल्व्स होते हैं, उनको अफेक्ट करती है। समस्या का नाम या बीमारी का नाम है रूमेटिक हार्ट डिजीज़ या शॉर्ट फॉर्म में हम आरएचडी बोलते हैं, जो कि एक तरह की हार्ट की इन्फेक्शन है जो कि सालों साल धीरे-धीरे वैल्व को अफेक्ट करते हुए या तो वैल्व का साइज़ कम कर देती है या फिर वैल्व की लीकेज करवा देती है। ये जो इन्फेक्शन होता है आरएचडी का, ये स्टार्ट होता है जब आदमी या औरत में इन्फेक्शन 7 से 14 वर्ष की आयु में होता है, छोटी वर्ष की आयु में होता है और बुखार और जोड़ों के दर्द से इन्फेक्शन अमूमन अपने टाइम से ही ठीक हो जाता है 1 महीने के अंदर, बट वो हार्ट को इफ़ेक्ट कर जाता है जिसका इफ़ेक्ट हमें कुछ सालों बाद 10 या इवन 20 सालों के बाद देखने को मिलता है। इस इफ़ेक्ट में जो हार्ट की लेफ्ट साइड की वैल्व्स हैं, माइट्रल और आयोटिक वाल्व जिनको बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, उनका या तो साइज़ कम हो जाता है या वो लीक करने लग जाती हैं और उससे ही हार्ट फेलियर यानी कि हार्ट की पंपिंग पे या हार्ट के चेंबर इंक्रीज़ होने में इसका इफ़ेक्ट आता है। तो इसे डिटेक्ट कैसे करें? यदि चलने-फिरने में साँस की दिक्कत हो या हाथों-पैरों में सूजन आए या फिर धड़कन मनुष्य की तेज़ हो, स्पेशली अगर इर्रेगुलर तौर पे तेज़ हो, तो या मिस्ड बीट्स फ़ील हों, तो इसका मतलब है कि एक बार आपने कार्डियोलॉजिस्ट से इको करवानी चाहिए। इको में ऐसे कुछ पैरामीटर्स और ऐसे कुछ वैल्व के फीचर्स मिलते हैं हमें, जिससे हमें लगता है कि हाँ, इनको बचपन में इन्फेक्शन हुआ था और अब वो आरएचडी की तरह प्रस्तुत कर रहा है। इनके बहुत सारे इलाज रहते हैं डिपेंडिंग के वैल्व या तो सिकुड़ गया है या फिर लीक कर रहा है। सीवियर केसेस में जब बहुत ही ज़्यादा लीकेज होती है तो वैल्व रिप्लेसमेंट की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो यदि धड़कन की समस्या हो, साँस फूलने की समस्या हो, सीधे लेटने में साँस फूले या नींद ना आए रात को, सडनली साँस फूलने के साथ नींद खुले, तो हमें डेफ़िनिटली एक हार्ट का अल्ट्रासाउंड यानी कि इको करवा के इस बीमारी को हम डायग्नोज़ कर सकते हैं और सही समय पे इसका इलाज कर सकते हैं। माइल्ड टू मॉडरेट केसेज़ में यानी कि जब जब वाल्व इतना ज़्यादा अफ़ेक्टेड नहीं है या तो कम सिकुड़ा हुआ है या कम लीक कर रहा है, तो दवाइयों से बहुत अच्छी तरह पेशेंट के सिम्पटम्स को कंट्रोल किया जाता है। हर केस में सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती।